हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ज्ञान किस तरह से ज्ञान का विकास अधिगमकर्ता या बालकों के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का विकास जो है सभी बालक बालिकाओं या अधिगमकर्ताओं के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये अलग बात है कि कौन बालक बालिका व्यक्तिगत रूप से किस अवस्था में कितना अधिक समय देगा या कम समय देगा, ये अलग बात है। परंतु एक सामान्य दृष्टिकोण से उन्होंने ज्ञान के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। उन 4 अवस्थाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये भी आपसे बता दूं कि उन्होंने ये बताया था कि जो ज्ञान का विकास होता है वह सामान्यतः 2 आधार पर निर्भर करता है, 2 चीज़ों पर आधारित होता है। पहला संरचनात्मक या संरचना यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है हमको जो मानसिक योग्यता क्षमता। दूसरा उन्होंने बताया प्रकार्यात्मक यानी क्रियात्मक, जितना ही वह क्रियात्मक गतिविधि प्रदर्शित करेगा और उस क्रियात्मक गतिविधि को जितना अच्छे ढंग से संगठित रखेगा दिमाग में और जितना ही पर्यावरण के संग अनुकूलित व्यवहार करेगा, इन दोनों कार्यों के आधार पर ही उसकी क्रियात्मक गतिविधि आगे बढ़ेगी। उस क्रियात्मक गतिविधि से और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त या जेनेटिक या आनुवांशिक क्षमताओं के आधार पर जो उसके पास मानसिक क्षमता है, उन दोनों का संयुक्त रूप ही उसके ज्ञान के विकास का प्रमुख आधार बनेगा, प्रमुख उसके ज्ञान का स्वरूप बनेगा। इसका अर्थ बताया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो पढ़िए। उसमें जीन पियाजे का भाग 1 करके सिद्धांत करके उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आज इस भाग 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाएं। इन्होंने बताया था कि ज्ञान जो है 4 अवस्थाओं से गुजरता है, सभी के लिए समान रूप से गुजरता है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताया था। उसमें पहला अवस्था उन्होंने बताया संवेदी पेशी अवस्था। पहले इन अवस्थाओं का अर्थ देखते हैं। संवेदीय पेशी अवस्था, पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी यानी संवेदनाओं का, उसके हाथ पैर मांसपेशियों के संयुक्त मिलन के फलस्वरूप जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है या जो जानकारी हासिल करता है, उसे हम संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं। जैसे बालक अगर देखा जाए चूसना, तो बालक जो है संवेदनाएं उसके चूसने से या आवाज़ से जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उस ढंग से अपने शरीर को तैयार करता है या उस ढंग से सही गलत या इस ढंग से अपने आप को जो है समायोजित करने का प्रयास करता है, जिसको उन्होंने नाम दिया है संवेदीय पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब ये होता है क्रिया के पूर्व जो उसके दिमाग में सोच समझ या अवधारणा किसी व्यवहार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी पहचान के प्रति, किसी सोच के प्रति जो बनती है, उसी का नाम उन्होंने दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था उन्होंने बताया था, तीसरी अवस्था को इन्होंने कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार है, जिसका कोई निश्चित माप है, जिसका कोई निश्चित व्यवहार है, निश्चित क्रिया है, निश्चित नियम है, निश्चित वस्तु है, उसको हम बोलते हैं मूर्त। यानी इस अवस्था में जब 7 से 12 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आता है बालक, तो इस अवस्था में वह प्रत्यक्ष वस्तुओं से, जीव जंतुओं से, वनस्पतियों से, व्यक्तियों से, व्यवहारों से, विभिन्न क्रियाकलापों जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, उनके माध्यम से व्यवहार करता हुआ अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जिसको उन्होंने इस अवधि को उन्होंने बताया 7 से 12 वर्ष। आगे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, ये जो मूर्त के संग संग अब वो चीज़ों पर भी वो अपना दिमाग, व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच, तर्क, निर्णय, व्यवहार इत्यादि प्रदर्शित करता है, जो होती है परंतु दिखाई नहीं देती। जैसे आत्मा, हवा करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जो मूर्त के साथ साथ अमूर्त हैं, फिर उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जिसको देखा नहीं गया लेकिन होता है, उस पर भी वो अपना विचार, अपना दिमाग, अपना
चिंतन, अपना तर्क, अपना नीति, अपना न्याय इत्यादि लगा करके भी वो अपने ज्ञान का विकास करता है। ये तो हमने चारों अवस्थाओं का मात्र अर्थ बताया। इस वीडियो में हम लोग 2 अवस्थाओं का अर्थ डिटेल में पढ़ेंगे। इस डिटेल में आगे की 2 अवस्थाओं का आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए इन 2 अवस्थाओं का हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है संवेदीय पेशी अवस्था, यानी जो बालक होता है उसकी मांसपेशियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती। जैसे अंगुलियां जो है किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता जल्दी, जैसे उसी तरह से पैर है, हाथ है, उसको जो है अब वो करता क्या है, जब इसका जैसे जैसे संवेदनाओं यानी बाहरी हाव भाव इत्यादि व्यवहार के माध्यम से वह अपने हाथ पैर को, अपने निगाह को, अपने कान को, अपने ध्यान को नियंत्रित करता जाता है। जैसे जैसे उसका ज्ञान का विकास होता है, नियंत्रित करता जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो उसे अनुभूति होती है, जो उसे अच्छा लगता है, जो सुख दुख वो अनुभव करता है, उसी आधार पर वह अपने ज्ञान को धीरे धीरे सीखता जाता है, धीरे धीरे ज्ञान के व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है। अब इसको देखते हैं। इस अवस्था में यह अवधि जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जैसे अगर हम बालक देखें तो चूसना, किसी चीज़ को चूसना, उसको एक हमने बताया था ना कि बुद्धि का विकास का 2 आधार होता है, एक संरचना, दूसरा प्रक्रियात्मक। संरचना के अंतर्गत तो जेनेटिक जो गुण होता है उसको पिछला वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, नहीं तो ये सिद्धांत पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चूसने वाला जो प्रक्रिया होती है जन्मजात उसको प्राप्त होती है, सूंघने वाली भी प्रक्रिया उसको जन्मजात है। यानी चूसने और सूंघने इत्यादि से भी उसे धीरे धीरे उस पर विश्वास आने लगता है, उसको समझ आने लगती है। तो चूसने का जो है मुख से वह जो है संवेदी प्रक्रिया ज़्यादा उसके मुख से ही शुरू होती है। तो उसको चूसने का जो है, चूसने में उसे जैसा लगे धीरे धीरे उस पर सीखता सीखता एक बार आराम से माता का दूध पीने लगता। शुरू में तो नहीं, लेकिन चूसना जब शुरू करता है तो धीरे धीरे उसको दूध को जो है पीना शुरू करता है। तो यहाँ से उसके पास ये संकेत धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसे करने से हमारा जो है इच्छा या हमारा भोजन प्राप्त होगा। तो यहाँ से सीखना शुरू। उसी तरह से दुख सुख, वह जो है संवेदनाओं यानी अपने संवेदनाओं के माध्यम से अपनी शारीरिक अवस्था और दूसरे के संवेदनाओं के माध्यम से अपनी भी संवेदना व्यक्त करता है। जैसे अगर वह सुखी स्वस्थ है बालक तो सुख होगा, तकलीफ़ है, किसी चीज़ का कमी है तो उसको दुख महसूस होगा। यदि आप भी उसके संग, माता अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो बालक के ऊपर भी असर आएगा, माता प्रसन्न है तो बालक के ऊपर भी असर आएगा, माता दुखी है तो बालक के ऊपर भी दुख होगा। और संकेत धीरे धीरे वो जब जैसे 2 वर्ष के करीब आता जाता है वैसे वैसे वह संकेतों को समझने लगता है, भाषा को समझने लगता है, इशारे को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। अगर आप उसे डर की भावना दिखाएंगे, डांट देंगे तो उसके अंदर डर आ जाएगा। यानी वो संवेदना से अपने शरीर के हाव भाव मांसपेशियों को व्यक्त करना शुरू करता है। उसी तरह से ध्वनि, तेज ध्वनि होगी तो डर जाएगा, तेज प्रकाश होगा तो उसे डर लगेगा। तो उसको एक प्रकार से ऐसी परिस्थितियों से भी वो क्या करता है, अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने का या अपने आप को नियंत्रित करने का या अपने आप के शरीर को उस आवाज़, उस व्यवहार के आधार पर एडजस्ट करने का प्रयास करता है। यानी उससे भी वो सीखता है। आगे है दूरी और ऊंचाई। जैसे जैसे 2 वर्ष का करीब आता जाएगा वैसे वैसे बालक दूरी और ऊंचाई के, हम इस पर चढ़ जाएंगे कि नहीं, हम वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, हम ऊपर, जैसे शुरू में तो मान लीजिए 8-9 महीने तक गिर जाता है खाट पर से, फिर उसके बाद धीरे धीरे संभलना कि नहीं अब हम गिर जाएंगे। यानी ऊंचाई के विषय में भी उसको जो है समझ आने लगती है। फिर दिशा, और जब बोलेंगे तो उस कान के सुनने के आधार पर उधर ध्यान करना शुरू करेगा। तो यानी दिशाओं के संदर्भ में उसे ज्ञान होने लगता है। समय, दिन रात का उसको थोड़ा सा आभास होने लगेगा। दिन हो जाएगा तो वो घर में नहीं रहना पसंद करेगा, थोड़ा बाहर निकलना चाहेगा। तो यानी समय का उसको भी दिन रात का आभास होने लगता है। उसके आधार पर वह सीखना शुरू करता है, अपना व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू। ध्यान देना 2 वर्ष के जैसे करीब होता जाता है वैसे ध्यान देने लगता है, बातों का, आवाज़ का, कि कौन बुला रहा है, मम्मी बुलाई कि कौन बुलाया, प्रसन्नता अप्रसन्नता, सुख दुख, सूखा गीला, ये सब के प्रति वो जो है अपनी संवेदनाओं को
अपनी इस सब संवेदनाओं को मांसपेशी यानी अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित करना करता है। खट्टा, मीठा, क्रंदन, जैसे मीठा चीज़ खिलाएंगे तो प्रसन्नता का भाव व्यक्त करेगा। तीता या खट्टा चिल्लाना शुरू कर देगा, उसको धीरे से और स्पष्ट रूप से डरना शुरू कर देगा, उस सब चीज़ों से। इस प्रकार से वो अधिकांश जो है ये संवेदी अवस्था के अंतर्गत अधिकांशतः चीज़ें मुख के स्पर्श के माध्यम से ज़्यादा उसके विषय में वो आकलन या ज़्यादा सोचने समझने की बात वो अपने मन मस्तिष्क में धीरे धीरे बैठाना शुरू करता है, या ये कहिए कि याद रखता है, भूलता है। ऐसी प्रवृत्तियां जो है बालक अपनी शारीरिक संवेदनाओं में मुख से और नेत्रों से, कान से, जिह्वा से इत्यादि के माध्यम से संवेदनाओं को अपनी अंदर जब ले जा करके और शारीरिक हाव भाव गतिविधियों के अनुसार वह संयुक्त रूप से सीखने का व्यवहार प्रदर्शित करता है, या इस तरह से सीखता हुआ अपने ज्ञान का विकास करता है। तो ज्ञान का मतलब ये थोड़ी नहीं कि सिर्फ आप कोई चीज़ पूछने पर बताएं तभी, ऐसा नहीं। ज्ञान का मतलब होता है जिससे वो बालक डरा हुआ है उस चीज़ से डरने लगेगा, यानी करेंगे मतलब वो व्यवहार भी सीखता है, भाषा भी सीखता है। जैसे इसमें जो है पहचान, माता को पहचानना, घर के सदस्यों को धीरे धीरे पहचानना शुरू करना, और जो है शब्दों का उच्चारण करना, शब्द को दोहराना, कुहुकना इत्यादि सब बातें भी जो है वो संवेदीय गतिविधियों के माध्यम से सीखना शुरू करता है या अपने ज्ञान का विकास करना शुरू करता है। दूसरा अगर अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था जो है जब संक्रियात्मक अवस्था होती है तो इस अवस्था के अंतर्गत बालक 2 से 7 वर्ष की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस बालक के अंदर एक किसी कार्य के पहले, किसी व्यवहार के पहले, किसी व्यक्ति के पहले, किसी खाने पीने वाली चीज़ों के पहले, किसी संकेत के पहले उसके मस्तिष्क में इमेज बनती है, एक धारणा बनती है, एक समझ बनती है, एक कल्पना बनती है। उसके आधार पर भी वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ज्ञान के रूप में उसका विकास होता है। इसको इन्होंने बताया था, जीन पियाजे ने बताया था पूर्व संप्रत्यय और आत्मसातन के रूप में बताया था। पूर्व संप्रत्यय का तात्पर्य है कि जो कुछ भी वो व्यवहार देखता है उसके विषय में अपने मन मस्तिष्क में कल्पना करता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। जैसे हम लोग अगर कोई खाना बनाने की बात कह दिया जाए तो खाना बनाने का तात्पर्य यह है कि खाना बनाने से पहले उसका दिमाग में आपको आइडिया है, पूरा खाका बना हुआ है, एक प्रिंट तैयार है कि इस तरह से खाना बनता है। उसी तरह से इस अवस्था में यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक कार्य करने से पहले उसके दिमाग में उसकी इमेज बनती है, एक धारणा बनती है, एक सोच बनती है, एक कल्पना बनती है। उसके माध्यम से भी वह क्या करता है, अपने ज्ञान का विकास करता है और ज्ञान के माध्यम से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो उसी को इन्होंने कहा जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये संग को हटा दीजिए, क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा शब्द की शोभा बढ़ जाए इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो एक कहने का मतलब इसमें क्या होता है, एक धारणा बनती है, कुर्सी के प्रति उसकी धारणा बन जाएगी। ये वहाँ बड़ी दूसरे ढंग की कुर्सी थी तो वो भी जान जाएगा कि नहीं ऐसे ही बैठने वाला है, थोड़ा दूसरे ढंग का होगा, अच्छा होगा, उसके मन में इमेज बनेगा। जैसे आप राजा रानी की कहानी सुनाएंगे तो इस अवस्था में उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी, अभी बना होना कुछ नहीं है, इमेज बनेगी। तो इसको उन्होंने बोला पूर्व संप्रत्यय, यानी पूर्व संप्रत्यय यानी किसी व्यवहार, किसी क्रिया, किसी परिस्थिति के प्रति उसके अंदर एक कल्पना बनती है। उस कल्पना के आधार पर वह अपना प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा प्रकट करता है, जानने का प्रयास करता है, देखने का प्रयास करना, यानी कौतूहल ऐसे टाइप का उत्पन्न हो जाता है। उससे बोलते हैं पूर्व संप्रत्यय। उसके विषय में धारणा विकसित होती है। जैसे उसके भैया बहुत अच्छे हैं तो उसके अच्छाई के विषय में उसके दिमाग में सोच बनेगा, कैसे अच्छे हैं, क्या करते हैं, ऐसे पूछना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से पूर्व। उससे तो दूसरा है आत्मसातन। आत्मसातन का तात्पर्य है कि कार्य करने से पहले जो उसको अनुभव में आया था कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ खट्टी है, ये अच्छे हैं, ये ख़राब है, ये हमको मानते हैं, ये हमसे नहीं प्रेम करते, इन सब बातों के प्रति एक प्रकार से वर्गीकरण की प्रवृत्ति उसके अंदर दिमाग में रहती है। जो उसको अच्छा लगता है तुरंत उसे आत्मसात अपने पास रखना चाहता है, उनसे व्यवहार करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनके संग घूमना चाहता है,
उनके संग प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता है। जैसे खिलौना उलौना को अपने पास बहुत ज़्यादा रखना चाहेगा। इसमें जो है एक प्रकार से उसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां विकसित हो जाती हैं जो अहम केंद्रिता से संबंधित होती हैं, यानी वह स्वयं से जोड़ करके सब कुछ देखना शुरू करता है। जो चीज़ उसे अच्छा लगता है, जिस चीज़ों से दुख होगा, जिस चीज़ों से तकलीफ होगा, उससे भागेगा। लेकिन जिसको वह अच्छा समझता है, जिस व्यवहार को, जिस खिलौना को, जिस व्यक्ति को, जिस भोजन को अच्छा समझता है, उसी से जोड़ करके जो है स्वयं को, अपने आप को देखना चाहता है। अहम केंद्रित हो जाता है, यानी स्वयं से जोड़ करके कि हमको ये अच्छा लगता है तो ये उनको भी अच्छे लगेंगे। ऐसे ही अपने आप को, ये मुझे कपड़ा पसंद है तो यही उनको भी पसंद होगा। ऐसे टाइप का वह जोड़ करके अपना सोचना, समझना, व्यवहार प्रदर्शित करना इत्यादि करना। तो इसके माध्यम से ज्ञान। तो अगला है जड़त्ववाद। इसमें जो है जड़त्ववाद के अंतर्गत क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक हो या बालिका हो, इसमें एक इमेज बनती है उसकी। निर्जीव को भी वो सजीव मानता है। निर्जीव को भी उसके अंदर ये होता है कि इसमें भी जीवन होगा, इसका भी अपना व्यवहार होगा, ये भी बोलता होगा। इस ढंग से वो कभी बातें करते हुए भी देखा जा सकता है बालकों को। यानी उसके अंदर निर्जीव को भी उसमें जीवन मानता है। सजीव निर्जीव का विशेष भेद नहीं कर पाता है। यद्यपि 7 वर्ष तक आते आते भेद कर लेगा, लेकिन 7 वर्ष के पहले की अवधि में वो सजीव निर्जीव को भी सजीव मानता है और सभी चीज़ों को अपने से सम्मिलित करके, अपने अनुसार सम्मिलित करके, जैसा समझेगा अपने अनुसार वैसा ही वो बताने का प्रयास करता है। आगे है कृत्रिमवाद। कृत्रिमवाद का मतलब ये है कि वह प्रकृति को हकीकत नहीं मानता, बल्कि क्या मानता है कि प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वह किसी न किसी, जैसे घर में लोग काम धाम करते हैं वैसे ही पुरुष द्वारा या व्यक्तियों द्वारा, किसी न किसी द्वारा वो ऐसा दिन रात होना, सूर्य का उदय अस्त होना, जैसी तरह से लाइट का आना जाना होता है, उसी तरह से कोई न कोई उसे भी इस तरह से बनाता होगा। सूर्योदय सूर्य, यानी प्रकृति के स्थान पर वह व्यक्ति को ही प्रमुख मानता है कि व्यक्ति द्वारा ही ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा है। उसके अंदर कृत्रिमवाद भी का भी स्वरूप देखा जाता है। और दूसरी बात कि अगर वह अब धीरे धीरे क्या करता है, किसी भार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि के विषय में वह उसके नष्ट होने, उसके निर्माण होने, उसके परिवर्तित होने संबंधी बातों को भी वो ध्यान से समझना बुझना शुरू कर देता है। किसी चीज़ को जांच करना कि हाँ ये अपने घर के हैं या पराये घर के हैं, ये सब भी व्यवहार काफ़ी अच्छा सा प्रदर्शित करने लगता है। कहाँ तक कोई झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, सब जांच परख करने की संबंधी भी बातें उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके क्रियाकलाप से देखे जा सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक और भी मानसिकता का जो है ब्लूप्रिंट बनना तैयार होता है, अविनाशिता। अविनाशिता का तात्पर्य है कि जैसे कोई वस्तु अगर रूप परिवर्तित कर दे तो उसके मौलिकता में परिवर्तन होगा कि नहीं, उसके भार में परिवर्तन होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है उसके संदर्भ में धीरे धीरे वो समझने लगती है। जैसे कोई आदमी बड़ा है तो इनका वजन ज़्यादा होगा, कि कोई व्यक्ति नाटा है, मोटा है, इसका वजन ज़्यादा होगा। तब वह तुलनात्मक रूप से कहेगा कि नहीं, कितना हो सकता है कितना नहीं, ये लंबे हैं तो पतले हैं, ये छोटे हैं तो मोटे हैं, इन दोनों के भार में समानता भी हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो है वो अपनी मानसिकता में किसी चीज़ को दहा करके बताने संबंधी बातों पर भी उसके दिमाग का विकास होने लगता है। एक प्रकार से हम बात कहें तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें किसी भी व्यवहार, किसी भी गतिविधि, किसी भी क्रिया, किसी भी संबंध, किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा, व्यवहार इत्यादि के माध्यम से वह अपने ज्ञान में, अपने व्यवहार में सुधार करता है, विकास करता है, समझता है, जानता है, पहचानता है इत्यादि व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये रही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कार्य करने से पहले उस गतिविधि, उस परिस्थिति का उसके दिमाग में बनने वाला एक अवधारणा है, और जो अवधारणा वो पहले से सही सीखा है, उसको बार बार समान अनुभव में आ रही है, उसको आत्मसात कर लेता है, ज्यों कहते हो अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेता है। आत्मसातन इत्यादि को भी इस अवस्था में विकास करते देखा जाता है बालकों के मानसिक विकास के स्वरूप की स्थिति के अंतर्गत। आगे की 2 अवस्थाओं का अध्ययन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लंबा वीडियो न बने इसलिए मैंने इसको दूसरा पार्ट है, 3 पार्ट में बनाने का मैंने सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।